व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं ऑब्सेस्ड अब्दुल, भयंकर ब्रो इंडियन मुस्लिम्स। तो देखते हैं भाई ये क्या होने वाला है, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया इंडियन मुस्लिम्स को। तो क्या सीन है, बिल्कुल ब्लैंक है हम इस हवाले से। वीडियो देखेंगे अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और नई नई चीज़ें हमें सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। वहाँ की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाए। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाए। वो हथली के ऊपर MP का वोट डाल के कांग्रेस को वोट दो। इसका मकसद ये नहीं कि हमें MP वोट देने से कांग्रेस जीत जाएगा और सियासत राज करेगा, ये नहीं हमारा मकसद। जितने सीटा कांग्रेस को मिलेंगे उतने सीटा बीजेपी को कम हो जाएंगे। बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आया तो बीजेपी वाला कोई बिल पास नहीं कर सकता, मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल को पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करके पास नहीं करा सकता। कि मस्जिदों से बीजेपी को हराने की कॉल दी जा रही है। महाराष्ट्र में ऐसा कई जगह हो रहा है। हमें पुणे में हुए एक जलसे का वीडियो मिला जिसमें मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई, और मुसलमानों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बताई गई कि किसी भी सूरत में केंद्र में फिर बीजेपी की सरकार बनने से रोकना है। कोई बात नहीं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप अल्लाह से पहले मांगिए, उसके साथ अपना मामला जो है अच्छा रखिए। अगर अल्लाह आपको यहाँ भूखा भी मारता है ना, चलेगा। घर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे यहाँ घर नहीं है, घर नहीं है, चलेगा। ये फॉरएवर यहाँ पे रहेंगे क्या? हम नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं चाहिए हमको घर, हमको चाहिए जन्नत में। मैं यहाँ आई हूँ क्यों? क्योंकि मेरा जन्नत का घर नहीं बना है। मैं मेरे घर जन्नत में बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए यहाँ घर। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये सब सुनने के बाद एक आम इंसान मानसिक गुलाम बन जाता। I become very upset. Like? Anything. I was the first man to speak when Babri Masjid fell down. And that is not my business. They said, why are you talking? You're an actor. Endru maatladutunnavu? But I will. It's my country. 2.7 acres wants to shake 3.7 million acres of land. It makes me very angry. You will not have another one. कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझे आप? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। कि बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है और ताक़यामत मस्जिद रहेगी। और किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि हम बाबरी मस्जिद के एक इंच जमीन से भी दस्तबरदार होने को तैयार हो जाए। लिहाजा हमारा आज़म है कि हम बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। एक दिन जरूर आएगा जब हमारे हालात भी पलटेंगे, और हम जब भी हमको कुव्वत और ताकत अल्लाह ताला देगा, हम 6 दिसंबर की तारीख को दोहराएंगे और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद को उसके असल मकाम पर दोबारा तामीर करेंगे। कौन है ये लोग? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मी राइट अनलेस इट इज ए क्रिमिनलिटी ऑफ एनीथिंग। जो अगर मिसाल के ऊपर किसी ने किसी का कत्ल किया, खून किया, उसकी सजा सबके लिए बराबर है। उस तरह के जो लॉ को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे पर्सनल लॉज हैं, जो मेरे कानून से प्रोवाइड किए हुए हैं, जो मेरे कुरान मजीद ने बताया, उसके अंदर हम इंटरफेरेंस नहीं चाहते। अरे कहना क्या चाहते हो? सैलरी कितनी आपकी है? 80,000। सैलरी कितनी आपकी? तकरीबन 1 लाख। 1 लाख रुपए। सैलरी कितनी आपकी है? 40-42 हजार। 42,000। 40 या 42? अब वो कंफर्म बताइए, 42 कितना है? 40 या 42? कंफर्म नहीं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? रुको जरा, सब्र करो। 23 हिंदू लड़के लड़कियों का होगा धर्म परिवर्तन। मौलाना तौकीर रजा हिंदू लड़कियों का कराएंगे। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। यूनिफाइड सिविल कोड था,
फिर वो जिसको पर्सनल लॉस कह रहे थे वो था, टैक्स पेयर्स को लेके था, नेशनल एंथम को लेके था। मेन चीज़ हाईलाइट इस वीडियो की बाबरी मस्जिद को लेके था। तो देखें, प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ पे जिन लोगों ने इस्लाम सिखाया है ना, उनका ये कहना है कि भाई अगर कहीं मस्जिद बन गई तो बस वहाँ हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन ये नहीं देखते पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, तो यूएई हो, अगर कोई मस्जिद आ रही है रास्ते में तो उसको शिफ्ट किया जाता है। रास्ता कोई बनाया जा रहा हो, रोड बनाया जा रहा हो, मस्जिद को शिफ्ट किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था जब हम पूरी सीरीज़ की थी हमने ये बाबरी मस्जिद को लेके कि हमारे लिए मुक़द्दस जगहें चंद ही हैं। हमारे से मुराद मुस्लिम्स के लिए उसमें कौन सी है? कुद्स है, यरूशलेम जिसको कहते हैं, मक्का है जिसमें हरम है, इसी तरह मदीना है जिसमें मस्जिद नबवी है, फिर नजफ़, करबला, दमिश्क, इसी तरह ऐसा कोई सिमेट्री जहाँ पे कोई वलीउल्लाह, कोई आप कह लें सहाबी अहले बैत में से या कोई नबी वहाँ पे दफन हो, मदफून हो, वो हमारे लिए हॉलीएस्ट साइट्स हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि मस्जिदें बनती भी हैं, रेनोवेट भी होती हैं, तोड़ी भी जाती हैं, शिफ्ट भी की जाती हैं। वो एक आम ज़मीन का हमारे लिए टुकड़ा ही कहलाएगा। वो उस तरह से मुक़द्दस नहीं हो जाएगा कि नहीं, अगर ये नहीं है तो नहीं है। देखें, बाबरी मस्जिद थी, हिस्टोरिकल थी, ठीक है, उसको प्रूव हुआ कि एक मज़हब की होली साइट जो थी उसको डिस्ट्रॉय करके बनाया गया। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं देंगे। बाबरी के कंपनसेशन में, वैसे बनती तो नहीं थी कंपनसेशन, लेकिन कंपनसेशन में ठीक ठाक जो है ना, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना के दिया जा रहा है, मस्जिद और म्यूज़ियम और भी पता नहीं मदरसा, हॉस्पिटल भी है उसमें। स्टिल ये लोग खुश नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। तुमको बाबरी जैसी चाहिए, उसका नक्शा बाबरी जैसा बना लो, लेकिन ये ज़िद वाली बात है और कुछ नहीं। फिर था पर्सनल लॉज। देखें, कुछ चीज़ें पर्सनल ही होती हैं और डिफ़ाइन की होती हैं, लेकिन अगर उससे बाकी किसी और को मसला हो तो मेरे ख्याल में वो नहीं होता। आपका जो मुल्क का कानून है वो आपके घर या बेडरूम में तो नहीं लग रहा होता ना। हाँ, अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दें वहाँ बैठ के तो ज़रूर लगता है। तो ये एक ऐसी पेचीदा डिबेट है, इसमें हम घुसेंगे नहीं। हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, उसको चलें, उसमें रहें, उसमें रहते हुए चलें। यूएस में, यूरोप में, ब्रिटिश में लोग रहते हैं ना मुसलमान, वहाँ के कवानीन के हिसाब से रहते हैं। इसी तरह ये कन्वर्जन को लेके भी बात थी, तो बहुत ये ऐसी डिबेट है जो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमने हमेशा से बात की है, मज़हब इज़ अ पर्सनल चॉइस। आपके अकायद आपके पर्सनल होते हैं, किसी पे थोप नहीं सकते। फोर्स कन्वर्जन है तो एक्शन होना चाहिए। अगर वो खुद से कह रही हैं कि हमने कन्वर्ट होना है, फिर ज़बरदस्ती तो किसी को आप नहीं रख सकते। इसी तरह ज़बरदस्ती आप किसी को इस्लाम में भी नहीं रख सकते। मतलब इज़ अ पर्सनल चॉइस। क्या कहेंगे आप इसको लेके? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।